हेलो तारिक अहमद, अनम्यूट कर दो आप अपना ये ऑडियो वीडियो। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून तारिक। ठीक, तो कल क्या बताया था मैंने आपको शॉर्ट हैंड के बारे में? कल हमने पढ़े थे वो बेसिक स्ट्रोक। बेसिक स्ट्रोक्स। तो उसका वीडियो जी भी जी मैंने आपको भेजा होगा, रेफरेंस वीडियो। जी जी जी। तो कुछ समझ आया उससे? हाँ, थोड़ा बहुत समझ आ गया। थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा? तो आप, अगर मैं आपको एट रैंडम कोई भी स्ट्रोक बोलूं, आप लिख सकते हो? कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश करो आप। ठीक है, तो क्या कहते हैं, लिखो आप एल का स्ट्रोक लिखो जरा। वेल। एल, एल फॉर लंदन। आप ये किस पर लिख रहे हो? कापी पर। ये थोड़ा बहुत हाँ पेड़ बट था वो कम्युनिकेशन। लेकिन ये लाइन वाली कॉपी नहीं है, शॉर्ट हैंड हमको लाइन वाली कॉपी पे लिखना होता है। वो भी लाएंगे सर, अभी वो लाई ठीक नहीं है, है। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम से आप किसी भी स्टेशनरी पर जाइए और उनको बोलो कि स्टेनो नोटबुक हमें चाहिए, क्योंकि स्टेनो की एक अलग से नोटबुक आती है, उस पर आप लिखना। ठीक है, अब आप लिखो द स्ट्रोक ऑफ आईएनजी। इंग या इंक का जो साउंड देता है ना, बैंक और इंग्लैंड। बिल्कुल पिंक ठीक का है, सर। बिल्कुल ठीक, ऐसे मेरे को अच्छा व्यू आ रहा है। अब आप आईएनजी का स्ट्रोक। पिंक का ऐसे है। ठीक, तो एन हम कैसे लिखते हैं? एन, हमें अगर एन लिखना हो। एन हम लिखते हैं ऐसे ही, लेकिन लिखते हैं वो लाइट। बहुत सही, बहुत सही। एन लाइट स्ट्रोक है, आईएनजी इसका डार्क करके आ जाता है। ठीक है, करके हैं बिल्कुल। अब आप स्ट्रोक बनाओ जरा। आर के दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे, एक अपवर्ड आर एंड डाउनवर्ड आर। आप दोनों बनाइए। हाँ हाँ हाँ। आर। नहीं 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 नहीं, इतना इतना बड़ा नहीं, इतना लंबा नहीं ये खींचना है बड़ा स्ट्रोक को। छोटा। बस, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा जैसे। छोटा। क्यों? हाँ, क्योंकि अगर हम किसी स्ट्रोक को छोटा कर देंगे या लंबा कर देंगे, हम्म, उसका भी शॉर्ट हैंड में एक मतलब निकलता है। जी जी जी। ठीक है, ये है सर, ये दो। ठीक। डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर। अपवर्ड आर ऊपर। जो होता है वो कर्वी नहीं होता, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, होती डायगनल है बट बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेट। ठीक, ओके। एफ एंड वी आप लिखो। एफ 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 एफ। एफ एंड वी। स्ट्रोक ऑफ एफ। एफ। नहीं सर, ये नहीं, गलत हो इसको गया। दोबारा लिखो तारिक, इसको दोबारा लिखो। थोड़ा सा कर्वी है ये। नो नो ऐसे नो सर। नो, नहीं मैं आपको बताता हूं। देखिए, एफ को हम इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ा सा रिक्लाइंड है, एलोंगेटेड कर्व है ये। ठीक। ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं। एफ, अगेन एफ। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। ये सर। परफेक्ट। ठीक, अब आप बनाओ एस एच, श एंड ज। एस एच एंड जेड एच। कैसे लिखेंगे हम? इन्हीं के मिरर इमेजेस हैं। श एंड ज।
बिल्कुल सही। श लाइट, य डार्क। हाँ, कुछ इस यस तरीके से हम हाँ लिखेंगे। तो ठीक, ये देखो, श ऐसे, य डार्क करेंगे, ठीक है। ये एक ही बारी की लिखाई में लाइट एंड डार्क का फर्क हमें आ जाना चाहिए। ठीक है तारिक, वंस अगेन, एफ सर एंड वी, श एंड य। क्लियर? मिरर इमेज। ठीक, चलो अब आप नेक्स्ट स्ट्रोक बनाओ आप। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एच। एच के भी दो ऑल्टरनेट तरीके हैं लिखने के। कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पे, चलो आप डाउनवर्ड एच भी जरा बना दो आप। नहीं 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 नहीं, आप तो इसको कर्व ही बना रहे हो। देखो यहां देखिए कैसे लिखना है हमको। अपवर्ड एच, जब हम अपवर्ड एच लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले सर्कल नीचे कंप्लीट करते हैं, ठीक, फिर ऐसे स्ट्रेट डायगोनल लाइन हम जाने देते हैं। देख रहे हैं आप? ठीक, तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले सर्कल नीचे कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ इस तरीके से। तो ये इसका हमें डायरेक्शन अपवर्ड्स रखना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अपवर्ड एच। अब देखो, अगर डाउनवर्ड एच लिखना हो तो हम क्या करते हैं, सर्कल ऊपर कंप्लीट करते हैं और ये नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये है अपवर्ड एच और ये है डाउनवर्ड डाउनवर्ड एच। ये सब दोनों लाइट 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 है लाइट सर। हाँ, ये लाइट है दोनों डार्क। लाइट है, ये दोनों लाइट है, ये दोनों लाइट है। देखो, आप ये जरा डाउनवर्ड एज दोबारा बनाओ। आपने सर्कल का मोशन कुछ इस तरीके से बनाया, ये जबरदस्ती का स्ट्रोक लग रहा है। हाँ, यहीं से लेकर, हाँ बिल्कुल ठीक। अब डाउनवर्ड एज आप कैसे बना, पहले सर्कल कंप्लीट किया, दोबारा बनाओ डाउनवर्ड एज। हाँ ऐसे, दे शुड बी फ्लो इन राइटिंग, है ना, राइटिंग में फ्लो होना चाहिए। हम क्या करते हैं डाउनवर्ड एज के लिए, पहले हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कल मारेंगे और वहीं से, है ना, बिल्कुल ऐसे। तो अब आप बनाओ W एंड Y का स्ट्रोक। डब्ल्यू ये Y है, ये Y है, क्योंकि Y का हुक अंदर से स्टार्ट होता है, W का हुक बाहर से स्टार्ट होता है। ये सर बिल्कुल सही, वो है W, ये है Y। देखिए मैं लिखकर दिखाता हूं आपको। W के लिए हुक हम बाहर से लाते हैं और फिर डायगोनल, ठीक, ये है W। Y के लिए हम क्या करते हैं, हुक अंदर से अंदर। और क्लियर। यस सर। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होता है वो होता है इन स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करना। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कॉपी? ठीक। देखो, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में हम कोई वर्ड बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम पहले लेटर्स लिखते हैं, फिर लेटर्स को आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ मीनिंगफुल स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, फिर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है। शॉर्ट हैंड, क्योंकि ये स्ट्रोक्स बेस्ड है, हम क्या करते हैं शॉर्ट हैंड में, पहले हम स्ट्रोक्स आपस में जोड़ते हैं, फिर उन पे वॉवेल्स अप्लाई करते हैं टू मेक अ मीनिंगफुल आउटलाइन और वर्ड। ठीक है, देखो यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने P और D आपस में ज्वाइन किया है, ठीक,
P और D, सपोज अगर मैं यहाँ पे वॉवेल लगा दूं, अभी आपको वॉवेल की एप्लीकेशन के बारे में कुछ मैंने बताया नहीं है। सेकंड प्लेस पे जब हैवी डॉट यहाँ पे आता है, ठीक है, वो वॉवेल ए का साउंड देता है, ठीक है, वो साउंड होती है एल, एज इन द वर्ड एल, एट, मेट, मेल, ए का साउंड देता है। तो अगर पी और डी को मैं जोड़ के पी के सेकंड प्लेस पे हैवी डॉट लगा दूं तो वो वर्ड बनेगा पेड, ठीक। तो मेरे एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि एक मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए हमें स्ट्रोक को पहले आपस में कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि स्ट्रोक्स को हम जोड़ेंगे, कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूं। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इन स्ट्रोक्स को आपस में ज्वाइन करने के। सबसे पहला, देखें आप यहां पे मैंने क्या किया है, पहले लिखा है पी, पी जहां पर खत्म है वहीं से डी लिखना स्टार्ट किया है मैंने, ठीक है। अगर मुझे डी के बाद एल लिखना होता तो जहां पर डी खत्म हुआ है ना वहीं से मैं एल लिखता, ठीक है तारिक। तो सबसे पहला रूल क्या है स्ट्रोक्स को ज्वाइन करने का, कि जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म वहीं से दूसरा स्ट्रोक लिखना स्टार्ट, ठीक। जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म दूसरा स्ट्रोक लिखना स्टार्ट, ये था हमारा पहला रूल। सेकंड रूल है इसका कि हमें जो ये कॉम्बिनेशन बनानी है ना स्ट्रोक्स को ज्वाइन करने की, इसमें फ्लो होना चाहिए, ठीक है, राइटिंग में फ्लो होना चाहिए। वो फ्लो कब आएगा, जब हम अपना फ्लो ब्रेक नहीं करेंगे। हम कैसे फ्लो ब्रेक करते हैं, बाय लिफ्टिंग द पेंसिल, है ना। हम क्या करते हैं, पी लिख दिया हमने, फिर पेंसिल उठाते हैं, फिर डी लिखेंगे, वो नहीं करना, वो सही तरीका नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट वी हैव टू जॉइन द स्ट्रोक्स वी विदाउट एक्चुअली लिफ्टिंग द पेंसिल, ठीक है, नेवर लिफ्ट द पेंसिल। जो भी हम ज्वाइन करेंगे उसका फ्लो बनना चाहिए। वो कैसे बनेगा, अगर मुझे पी और डी आपस में ज्वाइन करना, पी डी, पी जे, पी जे, पी के, जे एम, ठीक है। मैं ना पेंसिल कभी उठाऊंगा, और दूसरा जहां पे पहला स्ट्रोक खत्म दूसरा वहीं से स्टार्ट, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये अलग अलग ज्वाइनिंग के कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए हैं। यहाँ पे हम स्ट्रेट स्ट्रोक्स और कर्व स्ट्रोक्स को भी आपस में ज्वाइन करते हैं, बी एफ, डी थ, डी स, एल एम, के एल, के एम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आप अगर हम सपोज ये दो वर्ड जोड़े ना, दो अल्फाबेट जोड़े, इनमें कोई चेंज नहीं होती है। जैसे मतलब अगर मतलब पी और टी को मिलाएं, पी का जो सिंबल है उसको उसके साथ मिलाना है टी को, चेंज कुछ नहीं होगा। चेंज तो कुछ भी नहीं होगा, चेंज बिल्कुल चेंज कुछ नहीं होगा। ये लाइन वाइन मतलब लाइन, ये लाइन वाली आप बोलते हैं ना, लाइन वाली आप लाना स्टेशनरी से वही कोई ये लाना, हाँ, लाइन वाली कॉपी, नोटबुक। उसका रीजन है, उसका रीजन है, उसका रीजन थोड़ा सा जब आप एडवांस चले जाएंगे आपको वहां मालूम होगा। ये देखिए, पोजीशन ऑफ आउटलाइंस, ये हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जब आप वॉवेल्स पे पहुंच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अबव द लाइन, ऑन द लाइन एंड बिलो द लाइन, ठीक है। अबव द लाइन होता है जब फर्स्ट प्लेस का वॉवेल साउंड आती है किसी आउटलाइन में, ठीक है। ऑन द लाइन होता है जब सेकंड प्लेस पे, जब थर्ड प्लेस पे होता है तब हमें बिलो द लाइन जाना होता है। अब ये फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, सेकंड प्लेस क्या है, ये प्लेसिंग्स होती हैं वॉवेल की। ये आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसीलिए मेरे को क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत बोलते हैं कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो व्हाइट बोर्ड पे सिखाते हैं, बट मैं व्हाइट बोर्ड पे शॉर्ट हैंड सिखाना प्रेफर नहीं करता। उसका रीजन है क्योंकि शॉर्ट हैंड सबसे पहले तो हमको पेंसिल से लिखना होता है, लाइट एंड डार्क, वो मैं व्हाइट बोर्ड पे कर नहीं सकता। दूसरा, स्टूडेंट को मुझे
लाइंस का ये कॉन्सेप्ट भी बताना होता है, ऑन द लाइन, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ठीक है। तो वो एक कॉपी पर ही हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज फोकस द कैमरा ऑन द कॉपी, ठीक है। तो आपको फोटो भेजता हूँ, फिलहाल आप ये स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस कीजिए और ये जो कॉम्बिनेशंस है ये आप बनाइए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है तारिक।